हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारे इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारी ऑफिशियल साइट पे अपलोड हुआ है पंजाब बोर्ड की। तो इस पेपर को करने के लिए हमें 1 घंटा मिलेगा और ये 40 मार्क्स का है। फर्स्ट इसमें पैसेज है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी ट्रीट द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इसका आंसर है ऑप्शन बी, विद सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। तो इसका आंसर है टू मेक देम हैप्पी एंड लेस लोनली। अब नेक्स्ट है, हाउ डू सम चिल्ड्रन बिकम हैंडीकैप्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन सैड एंड लोनली। इसका आंसर है नेग्लेक्ट बाय अदर्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, how can we make these handicapped persons useful citizens? Option B, by creating employment opportunities for them. Next है, we must dash these children with love and sympathy. ये एक फिलअप है जिसका आंसर है ऑप्शन बी, treat. Next है, the doctor explained the dash of vaccination for all drive to all citizens. ये भी फिलअप है जिसका आंसर ऑप्शन बी, benefits. Next, the role of an Indian army soldier is to dash our nation's border secure. Option number A. Next है, match the word sympathy with its appropriate meaning. तो इस appropriate meaning sympathy का है ऑप्शन D, feeling pity and tenderness. Next है, match the word sad with its antonym. Antonym means opposite word. तो इसका आंसर है sad का happy. नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, हाउ डिड हसन इनवेरिएबली फेयर इन द एग्जामिनेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गॉट फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट है, हाउ डिड प्रोफेसर सुधामूर्ति ट्रीट हर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड, एज हर ओन चिल्ड्रन। नेक्स्ट, विच बैंड डिड फिलिप वर्क फॉर। ऑप्शन सेकेंड, मैरिन बैंड। Who is the proponent of lateral thinking? Option B, Edward de Bono. इसमें याद रखना, प्रोपोनेंट पूछ रहे हैं मतलब उस बंदे के बारे में पूछ रहे हैं जिसने ये जो लेटरल थिंकिंग का आइडिया, नोशन है, ये स्प्रेड किया था। इसमें हमने ऑथर या राइटर नहीं लिखना। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट डिड थॉमस आस्क एज अ लोन फ्रॉम द बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, $5,000. नेक्स्ट, who is the author of the lesson The March King? Option B, Catherine Little Bakeless. 17th, who hurled the passenger out of the lift? The lift man. Who is the author of the lesson on saying please? A.G. Gardner. Next, poetry है हमारी, I am the heat of your hearth on the cold winter nights, the friendly shades screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts quenching your thirst as you journey on. I hope आपको इससे poem का तो idea मिल गया होगा। तो let's see the questions. Name the poem that contains these lines. Option B, the prayer of woods. What can the wood gives us? Heat as well as coldness. याद रखना, हीट ओनली या कोल्डनेस ओनली में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों देते हैं। सर्दियों में हमें हीट देते हैं क्योंकि हम इन्हें बर्न करते हैं, और गर्मियों में हमें इनके जो शेड है वो कोल्डनेस देती है। नेक्स्ट है, हु इज द नरेटर ऑफ दिस पोएम। नरेटर कौन है? वुड्स। इसमें याद रखना, हमने पोइट नहीं लिखना, नरेटर मतलब कौन ये पोएम सुना रहा है हमें, ये किन की प्रेयर है, वुड्स की है, और इस पोएम में वुड्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो नरेटर है। नेक्स्ट है, what does the draughts of fresh fruits do for us? Its answer is quench our thirst. Next है, what did the girl say about the gardener? She said, option number B, she said that the gardener was hundreds of years old. Next है, what was the name of the head girl? Option A, Millie. What was the age of the girl whom the author saw as he was entering the school? 12 years. Next है, Parohar was general's cook. Whom did the dog bite? Hurricane. Bishambarnath is a rich grocer.
Boli had dash and dash 3 brothers and 3 sisters. 4 sisters नहीं लिखने क्योंकि 4th तो खुद भोली थी. They are 7 टोटल थे जिसमें से सबसे छोटी कौन थी? भोली. Who came to wed भोली? बिशंबर. नेक्स्ट हमारे ग्रामर और ट्रांसलेशन है. फर्स्ट है ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्स. इसका आंसर है सच दी हमेशा जित हुंदी है. नेक्स्ट है ऑलवेज बी पोलाइट. हमेशा निमर रहो. जल्दी करो. हरी अप. जेब कतरियां तो बचो. बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स. नाउ डू एज डायरेक्टेड. हमारे ग्रामर पार्ट. गिव मी डैश मोर जूस. गिव मी सम मोर जूस. शी इज प्राउड ऑफ डैश हर ब्यूटी. She sang a melodious song. Change into a complex sentence. She sang a melodious song. She sang a song that was melodious. He is too weak to walk. Rewrite using so that. He is so weak that he cannot walk. सॉरी ऑप्शन गलत टिक कर दिया. He is so weak that he cannot walk. Next, my father said to me, take care of your health. ये आएगा my father advised me to take care of my health. The teacher said the boy, why are you late? Change the narration. The teacher asked the boy why he was late. Option number C. तो ये था हमारा पूरा सैम्पल पेपर इंग्लिश का. 40 क्वेश्चन थे. बहुत इजी थे. आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा. सो ओके, बाय बाय. स्टे ट्यून्ड. कीप स्टडीइंग.